हे एवरीवन, इंस्पायर वर्स हियर। वैसे तो हम पैसे कमाने के लिए 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं, पर शॉकिंग बात यह है कि हम फिर भी पैसे कमाने के तरीके नहीं सीख पाते हैं और ना ही हमारे स्कूल और कॉलेज हमें ये कभी सिखाते हैं। पर ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और रिच लोग ये जानते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को बचपन से ही ये तरीके सिखाते हैं। इसलिए आज मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगा जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये 5 चीजें मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखी हैं। ये बुक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सब्सक्राइब्ड ऐसा लिख दीजिए। जब ऑथर रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, तब उनके स्कूल के बच्चों ने एक पिकनिक रखी थी, जिसमें रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थे। इस बात ने रॉबर्ट को इतना हर्ट किया कि उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें कैसे भी करके अमीर बनना है। रॉबर्ट अपना ये क्वेश्चन लेके अपने दोनों डैड्स के पास गए। एक थे उनके पुअर डैड और एक थे रिच डैड। पुअर डैड रॉबर्ट के रियल डैड थे, जो बहुत पुअर थे और जिन्होंने पीएचडी की थी और बहुत पढ़े लिखे थे। रिच डैड रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के डैड थे, जो बहुत रिच थे और जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड तक पास नहीं किया था। ये दोनों डैड बहुत हार्ड वर्किंग थे और स्मार्ट थे, पर दोनों की सोच बहुत अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि बेटा बहुत पढ़ाई कर ताकि तुझे अच्छी जॉब मिल सके, और रिच डैड कहते थे कि बेटा बहुत पढ़ाई कर ताकि तू दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट कर पाए। एक कहते थे कि पैसा हर बुराई की जड़ है और दूसरे कहते थे कि पैसा ना होना बुराई की जड़ है। एक कहते थे कि पैसों के रिलेटेड कभी रिस्क मत लेना, वहीं दूसरे कहते थे कि रिस्क मैनेज करना सीखो। पुअर डैड कहते कि महंगी चीजों के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। वहीं रिच डैड कहते कि सोचो और अलग अलग रास्ते ढूंढो जिससे कि तुम वो सारी चीजें खरीद पाओ। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनकर सोच लिया था कि वो फाइनेंस के रिलेटेड एडवाइस के लिए रिच डैड को फॉलो करेंगे, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। और खुद रॉबर्ट भी रिच डैड के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स फॉलो करके बहुत अमीर बन गए। इन्हीं प्रिंसिपल्स में से आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि सबसे बेसिक रीजन जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं वो ये होता है कि उन्हें असेट और लायबिलिटी के बीच डिफरेंस ही नहीं पता होता है, और अगर पता होता है तो वो उस नॉलेज को यूज नहीं कर पाते हैं। ऑथर ने बड़े ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है कि असेट मतलब वो चीजें जो आपको पैसे कमा के देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस, स्टॉक्स, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हो। और लायबिलिटीज मतलब वो चीजें जो आपके पैसे खत्म करें, मतलब महंगे मोबाइल फोन्स, कार्स एक्सेट्रा, जिसमें हमें कोई इनकम नहीं आती। गरीब लोग यही गलती करते हैं, वो लोग उनके जॉब से आए हुए पैसों को लायबिलिटी में खर्च करते हैं। वहीं अमीर लोग जॉब से या बिजनेस से आए हुए पैसों को असेट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा असेट्स खरीदते आए और वो अपनी इनकम बढ़ा सकें। नंबर 2, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। जहां गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पे लगाते हैं। ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। दो फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम। दोनों को सेम सैलरी मिलती थी हर महीने। जब भी सैलरी मिलती, श्याम अपने ज्यादातर पैसे नए कपड़े, फोन वगैरह लेने में खर्च देता, और वहीं राम अपने ज्यादातर पैसे असेट में इन्वेस्ट करता था, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस एक्सेट्रा। 4 साल बाद राम करोड़पति बन गया और श्याम बस अपनी सैलरी बढ़ने की वेट करता रह गया। ऐसे ही रिच लोग राम के जैसे अपने पैसों को काम पे लगाते हैं एसेट में इन्वेस्ट करके, ताकि वे लोग अमीर बन पाएं। नंबर 3, बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम। पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, एक्टिव स्ट्रीम और पैसिव स्ट्रीम। एक्टिव इनकम मतलब वो इनकम जहां आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है, एग्जाम्पल जॉब। और पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जहां आप बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के पैसे कमाते हैं, एग्जाम्पल स्टॉक्स, रियल एस्टेट। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जिससे कि आप सोते वक्त भी पैसे कमा सकें, तो आप मरते दम तक काम करते रह जाएंगे। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाना। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि पैसिव इनकम कितनी हेल्पफुल है। राम और श्याम दोनों को बिजनेस से इनकम सेम मिलती थी, पर राम अपनी इनकम को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता था, जिससे उसे पैसिव इनकम आती थी, और श्याम अपनी इनकम लायबिलिटीज में खर्च करता था और बाकी के पैसे सेव करके रख देता था। एक दिन राम और श्याम दोनों बहुत बीमार हो गए और इसलिए करीब 1 महीने तक उन्हें अपना बिजनेस बंद रखना पड़ा, जिसकी वजह से श्याम गरीब होता जा रहा था। पर राम को इनकम फिर भी आ रही थी, इन्वेस्ट किए हुए असेट में से। आज के जमाने में हम भी कई पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट में वेबसाइट बना के,
ऐप बना के, कोई यूट्यूब चैनल बना के, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम करके एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके। नंबर 4, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। जितना जरूरी पैसे कमाना है उतना ही जरूरी कमाए हुए पैसे बचाना है। ये प्रिंसिपल रिच लोग अच्छे से समझते हैं और इसलिए वो लोग गवर्नमेंट के टैक्स रूल्स में से लूप होल्स निकाल के अपने पैसे बचाते हैं। गवर्नमेंट आजकल स्मॉलर बिजनेसेस और जॉब्स क्रिएट करने के लिए कई सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है। ये एक की तरीके हैं जिससे कई सारी कंपनीज अपने बहुत सारे पैसे बचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए कमाए और गवर्नमेंट ने उसमें से 20,000 का टैक्स ले लिया, तो बचे आपके पास 80,000। और अगर यही 1 लाख आपने किसी कंपनी के थ्रू कमाए होते तो आप वो 20,000 अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज कर सकते थे और फिर जो बचता था उसमें से गवर्नमेंट को देना होता था। कई सारे लोग उन पैसों से कोई अच्छी ट्रिप में चले जाते हैं और फिर उसे बिजनेस ट्रिप कहकर टैक्स डिडक्शन में डाल देते हैं। नंबर 5, लर्न न्यू स्किल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें नए नए स्किल्स सीखते रहने चाहिए क्योंकि कभी ना कभी हमें ये स्किल्स काम आते ही हैं। फाइनेंस की नॉलेज होने के लिए रॉबर्ट कहते हैं कि 4 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई, और द लॉ मतलब वो सारे लॉज जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस के रिलेटेड बनाए हों। तो ये थी वो 5 चीजें जो रिच डैड अपने बच्चों को सिखाते हैं और जो हम सभी को सीखनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए। ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे कई ग्रेट बुक समरीज और केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।